हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे एक नया कक्षा में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम यूजीसी नेट जो म्यूज़िक पेपर है उसके जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं और अभी थर्ड जो तीसरे यूनिट है ये इसका डिस्कशन चल रहा है। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में रस के बारे में डिस्कस किया था, रस क्या है और रस के जो विभाग है, जो स्थायी विभाग और विभाव अनुभाव, इसके बारे में जानकारी लिया। अभी जो फोर्थ जो भाग है संसारी भाव ये बाकी है। तो आज हम जानेंगे जो संसारी भाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। आइए अभी जानते हैं। संसारी भाव जो है ये स्थायी भाव का जो हमारे अंतर मन में जो भाव चलते रहते हैं उसको पुष्ट करने में सहायक होते हैं। और संसारी भाव जो है हमारे अंदर ही रहते हैं। ये अचानक से आते हैं, कोई परिस्थिति अगर आते हैं सामने ये प्रकट हो जाते हैं, जो संसारी भाव है, और ज़्यादा देर तक ये भाव जो है ये नहीं रहते हैं। संगीत जो शास्त्र है इसमें 33 संसारी भावों के बारे में मेंशन किया हुआ है। आज हम इसके जो नाम है थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। मैं जो आप लोग के समक्ष 33 जो संसारी भाव है इसके नाम बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने के लिए भी प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये जो 33 संसारी भाव है इसके नाम है, मैं बोल देती हूँ। निवेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, असूया, आलस्य, मोह, बीरा मतलब जो लज्जा, और निषाद, ग्लानि, स्मृति, चपलता, जड़ता, और अत्सुक्य, और शंका, चिंता, धृति, हर्ष, गर्व, निद्रा, अपस्मार, अवमर्श, मति, और है मरण, स्वप्न, अभिहित्या, व्याधि, त्रास, विबोध, उग्रता, उन्माद, वितर्क। ये जो 33 संसारी भाव का हम लोगों ने नाम सुना, अब लोगों को ये पता ही हुआ है, ये जो बहुत जान पहचान वाले नाम है ना, ये हमारे जो इमोशन है ये अंदर ही, हमारे अंतर मन में ही रहते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन आता है, कोई परिस्थिति आता है, तभी ये समक्ष आ जाते हैं। जैसे कोई हंसी का बात आया, कोई जोक्स आ गए, हमें हंसी आते हैं। और कह सकते हैं जो गुस्सा का कोई सिचुएशन आया तो हमें गुस्सा आता है। और जो वितर्क कोई सिचुएशन होता है ये भी हमारे अंदर से ही आते हैं ना, कोई सिचुएशन आते हैं। अगर हम जो सपने, जो ड्रीम देखते हैं ये तो अपने आप ही होते हैं, हमें थोड़ी ना पता चलते हैं जो कैसे ये आते हैं, समक्ष आते हैं। तो ये जो संसारी भाव है ये हमारी अंदर ही रहते हैं, और कोई सिचुएशन और कोई परिस्थिति आते हैं तो ये समक्ष आ जाते हैं। आप लोग ये जो 33 नेम्स है इसको याद रखने के लिए प्रयास कीजिएगा। बार बार थोड़ा सा रिवीजन और देख लीजिएगा तो याद आ जाएंगे। आइए अभी जानते हैं हमारे जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर है इसके साथ कौन सी रस निहित है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। पहले आप लोग को पता ही थे, लेकिन मैं 7 स्वरों के बारे में नहीं बताए थे। आइए अभी जानते हैं। जो सा है, खरज है, ये कहलाता है वीर रस और रौद्र रस के साथ ये मिले हुए, और निहित है ऐसे बोलते हैं। उससे वीर रस और रौद्र रस का उत्पन्न होते हैं, ऐसा मान्यता है। और ऋषभ से वीर रस और रौद्र रस, इससे भी ऋषभ से भी उत्पन्न होता है, ऐसे कहा जाता है। और गांधार से, गा से करुण रस का उत्पन्न होता है। मध्यम जो है माँ, इससे भी करुण रस का उत्पन्न होते हैं। और उस दिन मैं बताई थी जो पंचम है इससे जो हास्य रस और श्रृंगार रस का उत्पन्न होता है, ऐसे मान्यता चल के आ रहे हैं। और धैवत, धा से भयानक जो रस है इससे उत्पन्न होते हैं, ऐसे कहा जाता है। और जो निषाद है और नी से, इससे भी करुण रस का उत्पन्न होता है। तो हमें ये मालूम पड़ा जो 7 स्वर है इससे भी कौन कौन सा रस उत्पन्न होता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिला। आइए अभी हम रस के साथ साथ भाव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
और रस और भाव ये जो दोनों आसपास निहित है, एक साथ जुटे हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। नाट्य शास्त्र जो है उसमें भरत मुनि ने ये कहा है कि रस और भाव दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों के ऊपर ही उन्होंने प्राधान्यता दिए हैं। उनके अनुसार वो कहते हैं जो रस और भाव ये दोनों आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक प्रयास है, और हम ये कह सकते हैं एक दूसरे दोनों ही एक साथ मतलब आत्मा और परमात्मा के साथ जुटे हुए हैं। अब लोगों के समक्ष हम लोगों ने जो भाव, स्थायी भाव के जो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया था, इसके जो अंग हम डिस्कस किए थे रस के अंग के बारे में, तो उस समय हम लोगों ने जानकारी लिया था जो भाव के साथ कौन सा रस निहित है और समाया हुआ है, और उसके साथ ही साथ हम आज जानने के लिए प्रयास करेंगे जो भाव है उसके साथ कौन सा रस निहित है और साथ ही साथ कौन सा वर्ण मतलब जो रंग एक साथ जुटे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। आइए, आप लोगों को पता ही होगा स्थायी भाव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय और जुगुप्सा और विस्मय, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके स्थायी भाव के अंतर्गत जो नाम था उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था, और इसके साथ कौन सा रस निहित है ये जानते हैं। आइए, रति भाव के साथ क्या रस निहित है आप लोगों को पता ही होगा, हमने बताए थे श्रृंगार रस का निहित है, श्रृंगार रस इसमें निहित है, और उसके साथ ही साथ वर्ण जो है ना रंग, ये श्याम रंग इसमें निहित है। हास्य के साथ हास्य रस जुड़े हुए हैं और उसके साथ श्वेत रंग निहित है, और शोक के साथ करुण रस और उसके साथ कपोत रंग और जो वर्ण जुड़े हुए हैं। क्रोध के साथ जो रुद्र जो रस है ये जुड़े हुए हैं, और रंग कौन सा होगा इसमें लाल रंग और रक्त हम कह सकते हैं। उत्साह के साथ वीर रस जुड़े हुए हैं, और जो रंग है गौर और हेम इसमें अंतर्गत होते हैं। भय जो है इसमें भयानक रस निहित है और कृष्ण रंग इसमें जुड़े हुए हैं। जुगुप्सा इसके साथ विभत्स ये रस निहित है, और जो नील वर्ण है नील रंग इसके साथ निहित है। विस्मय के साथ अद्भुत रस जुड़े हुए हैं, और पीत रंग और वर्ण इसके रंग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसके आज हमने जाना रस और भाव के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रस का जो अंग है इसके बारे में कंप्लीट किया। रस के जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव, इसके बारे में जो 4 भाव थे इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। उसके साथ ही साथ रस और भाव के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लिया। तो आज के क्लास ये रस के बारे में ख़त्म हो चुके हैं। तो मिलेंगे कल और एक टॉपिक लेके हम आएंगे। तो मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।